नमस्कार दोस्तों, मैं जे.के. राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई पहले की तरह बहुत अच्छी चल रही होगी। जी बच्चों। यस, यस, यस। जी। टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं, 5 इयर्स प्लानिंग। हाँ। यस बच्चे, बहुत अच्छे। शाबाश, प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। प्यारे वीर और वीरांगनाएं जुड़ जाएंगे। यस, 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 यस। जी बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यस। अच्छा, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। शाबाश मेरे वीर और वीरांगनाएं। बच्चे, मैं भी अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरी गुड। यस, यस, मैं बहुत अच्छा हूँ, शाबाश बच्चे। तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले की तरफ। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? हाँ जी बच्चे। यस। ऑप्शन ए 1947 में। ऑप्शन बी 1950 में। ऑप्शन सी 1951। हाँ, ऑप्शन सी 1951 में। ऑप्शन डी 1956 में। जी बच्चे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों का, प्यारे दोस्तों का, प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों का, सभी का उत्तर आना चाहिए। यस। हाँ। यस, यस, बहुत खूब, बहुत बिंदास। और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन सी, 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 बिल्कुल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीर। ऑप्शन सी 1951 में इसका पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? हाँ बच्चा। ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। जी। यस, यस, सभी बच्चे उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर आना चाहिए। यस। हाँ, बहुत खूब, बहुत बिंदास। हाँ, किस पंचवर्षीय योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? और बच्चे उत्तर करने लगे, बच्चों का उत्तर मिलता जुलता आने लगा है, यानी सभी का ABCD सभी उत्तर आने लगे हैं। यस, यस, यस। जी बिल्कुल साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो हरित क्रांति से जुड़ी हुई थी। इसने ही भारत में हरित क्रांति लाई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना ने। ठीक बच्चे। यस, यस, शाबाश। और चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान LPG, हाँ, की नीति अपनाई गई थी? यस बच्चे, LPG वो नहीं जो घर में यूज करते हैं। हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। इसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जी बच्चे। हाँ, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की गई थी, अपनाई गई थी? हाँ। ऑप्शन ए सातवीं पंचवर्षीय। ऑप्शन बी आठवीं पंचवर्षीय। ऑप्शन सी नौवीं पंचवर्षीय। ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय। हाँ बच्चे। यस, यस। तो बच्चों का उत्तर आने लगा है बहुत बिंदास तरीके से। शाबाश, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन डी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ये चीज अपनाई गई थी। हाँ, LPG की नीति अपनाई गई थी। ठीक बच्चे। यस, यस।
प्रश्न नंबर 4। साथियों, थोड़ा टाइम निकाल करके अपनी क्लास को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, और अपने जो ग्रुप है स्टडी वाले उनमें शेयर कर देंगे। और अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके बच्चे, और क्लास को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करेंगे। यस बच्चे, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं वो सभी लाइक करेंगे क्लास के लिए। हाँ, मुझे आशा है आप मेरी बात मानेंगे निश्चित। जी बच्चे, जी। यस यस। हाँ, प्रश्न नंबर 4। कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? जी, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। जी, यस बच्चे। हाँ, और सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से। यस, जी, यस यस। बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है, मेरे प्यारे वीर उत्तर करने लगे हैं। शाबाश। हाँ, जी, यस यस। साथियों, इसका सही उत्तर आप सबको आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बच्चे, यस। नेक्स्ट, हाँ, कौन सी? चौथी। प्रश्न नंबर 5। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी गरीब हाँ गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन डी आर्थिक उदारीकरण। जी बच्चे, इनमें से कौन सा उत्तर है? आप सभी का उत्तर दे सकते हैं। यस यस। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्यारे एस्पिरेंट्स सभी उत्तर देंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए। जी बच्चा, यस यस यस। हाँ, बिल्कुल साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विकास। तो कृषि पे ज्यादा काम करने की जरूरत थी, हमारे देश में भुखमरी आ गई थी। ठीक बच्चे, तो भुखमरी से बचने के लिए हमें कृषि पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे। हाँ, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था कृषि विकास। ओके, नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? हाँ, ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1955 में। जी बच्चे, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत बिंदास तरीके से और लाजवाब तरीके से। हाँ, यस 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 यस। जी, बच्चों का उत्तर आने लगा है, और बच्चे उत्तर करने लगे हैं। बच्चों का उत्तर बी और सी में तकरार कर रहे हैं। यस यस यस। जी, जी बिल्कुल, और जी शाबाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीर ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक बच्चा, यस यस यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7।
भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी बच्चा। ऑप्शन ए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी औद्योगिकीकरण, हाँ, ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन डी बुनियादी ढांचे का विकास। जी हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स का, सभी उत्तर करेंगे बहुत बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से। जी, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम्म, और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। जी, यस यस, शाबाश, बहुत बिंदास, वेरी गुड। जी जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। जी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जी, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, हम अपने आप पे खाद्यान्न में निर्भर हो जाएं, अपने आप पे, किसी से हमें कुछ खरीदना ना पड़े, ना किसी से मांगना पड़े खाने के लिए। इसलिए हमने पंचवर्षीय योजना जो तीसरी थी उसको खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए मान ली थी। ठीक है जी, यस, हम इस योजना में अपने खाद्यान्न को बढ़ावा देंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से प्रेरित था? जी, जो भारत में जो पंचवर्षीय योजना ली गई है, जो 5 वर्ष का प्लान था, वो किस योजना से, किस देश से लिया गया था? भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से प्रेरित था? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी रूस यानी सोवियत संघ से, ऑप्शन सी चीन यानी चाइना से, ऑप्शन डी ब्रिटेन से। जी, सभी का उत्तर आना चाहिए, और ये उत्तर कई बार आया हुआ क्वेश्चनों में। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जामों में। ठीक बच्चा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जामों में। ठीक बच्चे, यस 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 यस। हाँ, 5 ईयर प्लान किस देश के लिया गया है? बहुत अच्छे बच्चे उत्तर करने लगे, वी बी 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 बी, सोवियत संघ, बिल्कुल। हाँ, तो इस देश से ही प्रेरित है, इसके देश से ही हमने इस प्लान को लिया है। ठीक बच्चे, यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? हाँ, ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना को। जी, किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? प्यारे साथी, प्यारे वीर, प्यारे छोटे बड़े भाई बहन, सभी उत्तर करेंगे बिंदास तरीके से। यस, हाँ, यस, जी, शाबाश, और बहुत बहुत खूब, और बिंदास, बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। यस यस, जी, बच्चों का इसमें मिला जुला उत्तर आने लगा है। हाँ, साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बच्चे, यस यस यस, नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? यस, भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी
तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। जी बच्चे, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है, जिसने जो हमने लक्ष्य रखा था उसको पा लिया था, उससे बेटर कर लिया था? यस। जी, यस यस, शाबाश, और बहुत खूब। यस, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो हमने अपने कृषि के लिए जो योजना चलाई थी उसका नाम था पहली पंचवर्षीय योजना, वो सबसे सफलतम योजनाओं में से मानी जाती है। ठीक बच्चा? यस, सबसे सफलतम योजना में से पहली योजना मानी जाती है कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक बच्चे? यस यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? जी, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? ऑप्शन ए, महालनोबिस मॉडल पर, ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन सी, गाडगिल मॉडल पर, ऑप्शन डी, मार्शल मॉडल पर। जी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो सभी का उत्तर आना चाहिए और बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे। शाबाश मेरे वीर और वीरांगनाएं। जी बच्चे, यस, हाँ, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बच्चे उत्तर कर रहे हैं ए और ए आप सभी का उत्तर आने लगा है। जी बच्चे, और ए आप सभी का उत्तर सही भी है बच्चों। महालनोबिस मॉडल पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक बच्चे? यस यस यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, हाँ, महालनोबिस, हाँ, महालनोबिस मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा। हम्म, महान महालनोबिस मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? अच्छा जी, बिल्कुल। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। जी बिल्कुल, आप सभी का उत्तर आना चाहिए। यस यस, और बहुत बिंदास तरीके से आप सभी का उत्तर आना चाहिए। हाँ, महालनोबिस मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? साथी उत्तर करने लगे हैं और प्यारे साथियों का उत्तर बड़ी अच्छी मात्रा में आने लगा है। बहुत अच्छे, बहुत बिंदास तरीके से। ऑप्शन बी बी बी, बिल्कुल बहुत अच्छे। ऑप्शन बी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, हाँ, दूसरा आपका ठीक है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक बच्चे? पहली थी हेरोडोमर पर, दूसरी महालनोबिस पे थी। ओके बच्चे? यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को अब औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया था? जी, भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2017 में। जी जी, यस यस, हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? जी बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, जी बिल्कुल। बच्चा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी, जब से हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं, आए हुए हैं, जब से शासन कर रहे हैं, तब से बहुत कुछ बदल दिया गया है, बहुत कुछ समाप्त कर दिया गया है। जी बच्चे, इनमें से एक पंचवर्षीय योजना भी है जो समाप्त कर दी गई है। ठीक है जी।
अब पंचवर्षीय योजना लागू नहीं है। यस 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 जी हाँ, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जी, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन डी 13वीं। जी, अब तक हमारे भारत में कितनी योजनाएं थी और अंतिम योजना कौन सी थी? जी यस जी, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जी, सभी बच्चे उत्तर करेंगे और प्यारे एस्पिरेंट का सभी का उत्तर आना चाहिए बिंदास तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बिंदास। यस यस यस, शाबाश मेरे साथी। और आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन सी सी सी, बिल्कुल, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, अब तक 12 ही पंचवर्षीय योजना हुई थी हमारे इसमें, और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं थी। ठीक है जी, यस यस जी यस जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बिंदास, शाबाश। हाँ, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? जी, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। जी, आप सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। हाँ, सभी बच्चों का, प्यारे दोस्तों का, प्यारे भाई बहनों का, छोटे बड़े सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यस यस जी, बिल्कुल, और बहुत बिंदास तरीके से आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। यस जी बच्चा, हाँ यस यस, शाबाश शाबाश मेरे वीर और वीरांगनाएं। हाँ जी, बिल्कुल साथी, इसका सही उत्तर आप सभी के सामने आने लगा है। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। यस, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसे गरीबी हटाओ का नारा दिया था इस योजना में। ठीक बच्चे, यस हाँ यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भारत में किस नीति को अपनाया गया है? यानी अब कौन सी नीति चल रही है वर्तमान में? ठीक है बच्चा, हाँ यस यस यस, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भारत में किस नीति को अपनाया गया है? हाँ, अपनाया गया। ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत योजना, ऑप्शन बी वार्षिक योजनाएं, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया मिशन। जी हाँ जी हाँ, सभी बच्चे उत्तर करेंगे और प्यारे बच्चों का उत्तर आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, बिंदास तरीके से। यस बच्चे जी यस जी, साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारे जो देश में अभी चल रहा है प्लानिंग, वो है नीति आयोग। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद, हाँ, तो किस नीति को अपनाया गया है? तो नीति है नीति आयोग। ठीक है बच्चा, यस, अब नीति आयोग ने जगह ले ली है पंचवर्षीय योजना की। ओके बच्चे, यस यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17, नवीन आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1985 को, ऑप्शन बी 1991 को, ऑप्शन सी 1995 को, ऑप्शन डी 2000 को। जी,
नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू की गई थी? और आप सभी इसका उत्तर करेंगे। यस, यस। सभी बच्चों का, प्यारे वीरों का, प्यारे वीरांगनाओं का, छोटे बड़े भाई बहन सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से, उम्दा तरीके से उत्तर आना चाहिए। यस। हाँ बच्चे। यस, यस, यस। शाबाश, शाबाश मेरे वीर और वीरांगना। बच्चों का उत्तर आने शुरू हो गए हैं। यस, बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। और जी, जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन बी, 1991। ठीक है जी, हाँ, 1991 में ये नीति लाई गई थी। ओके बच्चे। यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18। भारत में सामाजिक न्याय को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? जी, भारत में सामाजिक न्याय को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। जी बच्चे, हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए। प्यारे भाई बहन का सभी का उत्तर आना चाहिए। छोटे प्यारे बड़े बच्चों को सभी को उत्तर देना है। यस, जी, जी। यस, यस, यस। बहुत अच्छे, बहुत बिंदास। हाँ, भारत में सामाजिक न्याय को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? और साथ ही इसका सभी का उत्तर ठीक आने लगा है और ज्यादातर बच्चों का अच्छा उत्तर आने लगा है। जी, हाँ, सामाजिक न्याय को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक बच्चे। यस, यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जी, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी, नवीं पंचवर्षीय योजना में। जी बच्चे, हाँ, और प्यारे बच्चे, प्यारे भाई बहन सभी उत्तर देंगे। इसका सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, यस। और जो बच्चे उत्तर नहीं करते हैं उनसे भी गुजारिश है उत्तर किया करें। यस, जो लिख दिया जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक बच्चे। यस, हाँ। हम्म, ओके, ओके। यस, यस, हाँ। साथ ही इसका सही उत्तर आने लगा है। यस, इसका सही उत्तर आने लगा है ऑप्शन, 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 ऑप्शन बी, 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 बी। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका सही उत्तर है। यस, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो जवाहर सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ओके बच्चे, हाँ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 20। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी के सिद्धांत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए थे? हाँ, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किए गए थे? ऑप्शन ए, छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। जी, तो सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, यस मेरे साथी, बहुत बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे। हाँ, जी, लाजवाब, बहुत बिंदास। शाबाश, शाबाश मेरे वीर। उत्तर आने लगा है आप सभी का। वेरी गुड।
और इसका सही उत्तर आने लगा है ऑप्शन सी 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 सी। बिल्कुल सही बात है। जो हाँ एलपीजी के सिद्धांत किस पंचवर्षीय योजना में दौरान के लागू किए गए थे, तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? जी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक बच्चे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21। मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? जी, ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। जी, मनरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? जी बच्चा, और सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से, उम्दा तरीके से। आप सभी उत्तर करना शुरू कर दिए हैं। जी, यस यस। हाँ बच्चे, बहुत बिंदास, लाजवाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा योजना लागू की गई थी। ठीक बच्चे, यस यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन बी समावेशी विकास, ऑप्शन सी औद्योग औद्योगिकरण, ऑप्शन डी बुनियादी ढांचे का विकास। सभी प्यारे साथी, प्यारे बंधुओं उत्तर करेंगे। हाँ, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत बिंदास। आप सभी का उत्तर आना चाहिए। शाबाश मेरे वीर। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे। हाँ, यस यस। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी बिल्कुल। तो साथी इसका सही उत्तर उत्तर हो जाएगा, हाँ उत्तर हो जाएगा, शाबाश बिल्कुल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी समावेशी विकास, यानी सभी पूरे समाज को मिला जुला करके देश को आगे बढ़ाना है, इसकी ये योजना थी। हाँ, 12वीं पंच योजना की ये समावेशी विकास। ठीक है बच्चा, यस यस। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास। जी, सभी को मिलजुल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इकट्ठा होकर के, सभी भेदभाव को, सभी जाति प्रथा को खत्म करके देश को विकास करना, देश का विकास की तरफ ले जाना देश को। ठीक है जी, ये इसकी योजना थी। यस बच्चे, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? जी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। जी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो प्यारे साथी, प्यारे भाई, प्यारे बहन, सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर आना भी चाहिए। यस बच्चे, जी वीर और वीरांगना। हाँ, जी, और बच्चे उत्तर करने लगे हैं।
बच्चों का उत्तर बड़ी अच्छी मात्रा में आने लगा है। जी, यस, यस, यस। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका सही उत्तर बच्चों का आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से, बहुत बिंदास तरीके से। शाबाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीर और वीरांगनाएं, ऑप्शन बी। चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक बच्चे? हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ओके, ओके, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का समन्वय कौन करता था? हाँ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का समन्वय कौन करता था? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी आरबीआई। जी, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी वो किस के तहत लागू की जाती थी, ये पूछ रहा है। यस, यस। जी, जी, यस। सभी भाई बहनों का उत्तर आना चाहिए। हाँ, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चे, सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, यस। जी बिल्कुल। और बिंदास तरीके से आपका उत्तर आने लगा है। ऑप्शन बी, 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 बिल्कुल। ऑप्शन बी आप सभी का उत्तर आने लगा है। शाबाश, वेरी गुड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। हाँ, क्या हो रहा है? रुक क्यों नहीं रहा? हाँ, योजना आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी थी? हाँ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी थी? जी बच्चे, सभी उत्तर करेंगे। हाँ, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हमारे भारतवर्ष में लागू की गई थी, ये पूछना चाह रहा है। हाँ, टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी लागू की गई और अब क्या चल रहा है, ये पूछना चाह रहा है। तो आपको बस अपना उत्तर का जवाब देना है। ठीक बच्चे? हाँ, यस, यस। जी बिल्कुल। हाँ, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब अच्छी बात है, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आने के बाद योजना बंद कर दी गई तो टोटल 12वीं होंगी, 12वीं होंगी ना? हाँ, हाँ, टोटल 12 ही योजना है। ठीक बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 पंचवर्षीय योजना टोटल, हाँ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल है 12। ठीक है? हाँ, 12 पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में लागू की गई थी। चलते हैं आगे। यस, यस। प्रश्न नंबर 26। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? जी, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी शिक्षा एवं स्वास्थ्य। जी बच्चा, हाँ, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर आना चाहिए बच्चे। यस, जी बिल्कुल, बहुत बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करेंगे। यस, यस। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। आप सभी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। यस, यस, यस। शाबाश, बिंदास। हम्म, हाँ, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। ठीक है जी, हाँ।
यस। और तभी ही हमारे जो भारतवर्ष में जो औद्योगिक प्लांट लगे हैं, बहुत सारे एनटीपीसी लगे हैं, बहुत सारे जो हमारे प्लांट लगे हैं, वो जब लगाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक बच्चे? हाँ, जो सरकारी प्लांट लगे हैं, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो लगाए गए थे विभिन्न देशों की मदद से, जैसे बोकारो है, भिलाई है, ये सारे उद्योग लगाए गए थे। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अक्सर किस मुख्य समस्या की आलोचना की जाती रही है? जी बच्चा। हाँ। यस। पंचवर्षीय योजना के हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अक्सर किस मुख्य समस्या की योजना आलोचना की जाती रही है? ऑप्शन ए, अत्यधिक केंद्रीकरण एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। ऑप्शन बी, पर्याप्त वित्त पोषण। ऑप्शन सी, तकनीकी ज्ञान की कमी। ऑप्शन डी, विदेशी निवेश की कमी। यस। हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में अक्सर किस मुख्य समस्या की आलोचना की जाती रही है? तो सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से। हाँ बच्चा। जी बिल्कुल। यस। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए, अत्यधिक केंद्रीकरण एवं राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या की आलोचना की जाती रही है। ठीक है बच्चा? यस। हाँ। आगे। प्रश्न नंबर 28। पंचवर्षीय योजनाओं के बाद विकास की नई नीति निर्धारण संस्था नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और आने वाले आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद विकास की नई नीति निर्धारण एवं संस्था नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सभी का उत्तर देना है, सभी को इसका उत्तर देना है, सभी साथियों को, प्यारे भाई बहनों को, जितना तरीके से। हाँ। जी। जी बिल्कुल। शाबाश। कहने का स्पष्ट मतलब है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये पूछना चाह रहा है। जी बच्चे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन बी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जो पंचवर्षीय योजना की जगह ली है, जिसने जिसने योजना आयोग की जगह ली है। ठीक है बच्चे? यस। हाँ। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी, मिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है जी? यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं की प्रकृति क्या होती थी? ऑप्शन ए, केंद्रीकृत योजना। ऑप्शन बी, विकेंद्रीकृत योजना। ऑप्शन सी, मिश्रित योजना। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय योजना। जी। पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली जो योजनाएं की प्रकृति कैसी थी, इसका आपको उत्तर देना है अभी जस्ट नाउ। हाँ। जी। जी बच्चे, सभी उत्तर देंगे बिंदास तरीके से।
साथियों को उत्तर आने लगा है। शाबाश, शाबाश मेरे वीर, बहुत बिंदास तरीके से आप सभी का उत्तर आने लगा है। का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन ए, केंद्रीकृत। ठीक है जी, हाँ, जो योजना की प्रकृति थी वो केंद्रीकृत थी। ठीक बच्चे, हाँ, केंद्र सरकार इसको लागू करती थी। जी बच्चे, चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 30, पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचना में, हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचनाओं में से किस पहलू को सबसे प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन ए, योजनाओं की लचीली रणनीति। ऑप्शन बी, अपेक्षित लक्ष्यों से विचलन। ऑप्शन सी, तकनीकी उन्नयन की कमी। ऑप्शन डी, प्रबंधन की दक्षता। यस बच्चे, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक बच्चे, यस, हाँ, अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर इसका उत्तर आपको देना है। यस, मुझे ही देना है, आप नहीं करेंगे। चलो आपको एक काम और देता हूँ, दूसरा काम दूंगा, पर इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बिंदास, थोड़ा कोशिश करिए, शायद आ जाए आपका उत्तर। हाँ, प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेक्षित लक्ष्यों से विचलन। हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचनाओं में से किस पहलू को सबसे प्रमुख माना जाता है? तो अपेक्षित लक्ष्यों से विचलन। ठीक बच्चे, साथ ही आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ठीक बच्चे, और कैसी लगी आपको क्लास बता सकते हैं साथियों। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाबाश, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत अच्छे, यस यस। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।